आज हम जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और उनके प्रकार जाइलम और फ्लोएम पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि टिश्यूज के प्रकारों पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें पादप ऊतक और जंतु ऊतक उसके प्रकार हैं, और उसमें पादप ऊतकों के प्रकार विभज्योतक और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के दो प्रकार, सरल और जटिल ऊतक। तो आज हम जटिल ऊतक पर बात करेंगे, जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जटिल ऊतक जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी कोशिकाएं क्या होती है, एक साथ मिलकर एक इकाई या एक यूनिट की तरह काम करती है। इनके क्या उदाहरण है? जाइलम और फ्लोएम। ये जटिल ऊतकों के प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिनको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। वास्तव में जो ये क्या करते हैं, मिलकर एक संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, और जो बड़े पौधे होते हैं उनको वातावरण में रहने के लिए ये बड़ी मदद करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये किस प्रकार के ऊतक हैं? ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। और इसके उदाहरणों में हमने बात की कि ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। अब पहले प्रकार पर हम चर्चा करते हैं, जाइलम पर। जाइलम क्या करता है कि ये जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों से जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, जाइलम जड़ से जल, ये जड़ से जल याद रखिएगा, जाइलम जड़ से जल। तो जड़ से जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये है ना, ये एक दिशा में काम करते हुए ये जड़ों से जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, ये मोटी होती है, मतलब जाइलम सेल्स जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। तो ये जड़ों से जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, और ये इनको मुख्य रूप से अगर भागों में विभाजित करें तो ट्रेकोड वाहिका, वेसल जिसको हम कहते हैं, ये दो भाग हैं, और ये दोनों भागों के काम लगभग एक जैसे हैं, मतलब इनकी संरचना नलिकाकार है और जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। इसका जो तीसरा भाग है वो है जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है, और ये किनारों की ओर जो साइड वे कंडक्शन है जल का, उसमें ये मदद करता है। तो ये इसके तीन भाग हुए, और जो चौथा भाग है इसका वो जाइलम फाइबर है, जिसको हम रेशे बोलते हैं। ये सपोर्ट देने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं, और इनका मूल रूप से काम क्या है, जड़ों से जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो जीवित कोशिकाओं से बना है। तो ये ऊतक जो है जीवित कोशिकाओं का है, बाकी ये इनमें जो है से अधिकतर जो है वो मृत कोशिकाएं हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये मृत कोशिकाओं के ट्रेकोड वाहिका जाइलम फाइबर है, जाइलम पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना ऊतक है। अब इसमें आप इनका जो स्ट्रक्चर अगर आप देख लीजिए तो इनमें सबके सभी लगभग इसी तरीके से बने होते हैं, छिद्रयुक्त, ताकि ये जल को जो है ऊपरी भागों तक पौधों के पहुंचा सके। चलिए अब फ्लोएम पर चर्चा कर लेते हैं। फ्लोएम जो है वो चार प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। और इनमें से ये तीन जो है जीवित कोशिकाओं से बने, और फ्लोएम रेशे जो है वो मृत कोशिकाओं के बने। तो इससे हमको एक बात समझ में आई कि वो जो जाइलम था वो अधिकांशतः क्या था, मृत कोशिकाओं से मिलकर बना था, और फ्लोएम जो है वो अधिकांशतः जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जो चालनी नलिकाएं होती है वो जो सीव ट्यूब्स हैं वो छिद्रित भित्ति वाली और नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। और फ्लोएम जो है मुख्य रूप से, फ्लोएम का काम क्या है, पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाता है। तो ये पत्तियों से जो भोजन आता है उसको ये क्या करता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है।
और अब चूंकि पत्तियों से भोजन आ रहा है तो पदार्थों का जो परिवहन होगा वो दोनों दिशाओं में होगा। मतलब ये ऊपर भी पदार्थों को ले जाएगा, पौधे में नीचे की ओर भी ले जाएगा। और जाइलम में हमने देखा था कि केवल एक ही दिशा में जो है पदार्थों का परिवहन होता है, ऊपरी मुखी, मतलब एक दिशिक होता है। लेकिन फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन, चूंकि पत्ती से पदार्थ आएंगे तो फिर वो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बना, तो अब पत्ती से जो ये भोज्य पदार्थ आएंगे तो ये तो ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, मतलब साइड, मतलब ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये पदार्थ चलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन पदार्थों का परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। ऊपर भी होता है पेड़ के तने से ऊपर की ओर और पेड़ के तने से नीचे की ओर। मतलब वो पत्तियों से जब वो भोज्य पदार्थ चलते हैं तो उनका परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। जबकि जाइलम में क्या होता है कि जाइलम में जो होता है वो जल और खनिज का जो परिवहन होता है, तो वो चूंकि जड़ों से होता है तो केवल किधर होता है, वो ऊपर की तरफ ही होता है। और हमने कहा कि फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं क्या हैं, जीवित होती हैं। फ्लोएम रेशे मृत होते हैं।